हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास हमने सीखा था इंडिकेटर्स के बारे में। और लास्ट क्लास हमने जो भी इंडिकेटर्स सीखे थे वो सारे के सारे इंडिकेटर्स थे सिंथेटिक इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स। आज हम सीखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा चेंज न करके, उसमें कोई चेंज न करके उसी फॉर्म में एसिड और बेस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट क्लास हमने सीखा था कि सिंथेटिक 3 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला लिटमस पेपर, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। सेकेंड हमने सीखा था मिथाइल ऑरेंज, और जिसका कलर ऑरेंज होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसका यूज कैसे करते हो, उसमें एक ड्रॉपर पड़ा होता है। उस ड्रॉपर की हेल्प से जिस भी सॉल्यूशन को हमें चेक करना है उस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का 1 और 2 ड्रॉप डाल के चेक करते हैं। थर्ड हमने सीखा था फिनोल्फथैलीन, वो भी क्या था, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसको भी हम ड्रॉपर की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करके चेक करते हैं कि सॉल्यूशन एसिड का है या बेस का है। तो आज हम सीखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर कौन सा है। तो पहला नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन। ध्यान रखना, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन अलग अलग है। लिटमस पेपर क्या है, एक तरीके से पेपर है। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसका यूज करेंगे हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन कहां से होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया होगा। देखते हैं। तो इट इज ए पर्पल डाई। पर्पल डाई का मतलब क्या है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। तो अब ये पर्पल डाई या पर्पल सॉल्यूशन मिलता कहां से, एक प्लांट होता है लाइकेन, उस प्लांट से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, उस प्लांट को हमें बहुत बारीक बारीक क्या कर लेना, उसको एक तरीके से जूस टाइप के प्रिपेयर कर लेना। जैसे कोई भी यहाँ पास जूस प्रिपेयर करते हैं सब्सटेंस का, उसी तरीके से क्या करना, उस प्लांट के लीव्स को डाल देना है और उससे जो जूस निकलेगा उसे बोलेंगे हम एक्सट्रैक्टेड या एक्सट्रैक्टेड ऑफ लाइकेन प्लांट। ठीक, तो वो होता है एक्चुअल में पर्पल कलर का। अब उससे एसिड या बेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यदि उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को हमने एसिड में डाला तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, उसको रेड कर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, बेसिक सॉल्यूशन उसको ब्लू कर देगा। तो हमने किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है और उस सॉल्यूशन में हमने पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन को डाला और उसका कलर रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एसिड का रहा होगा। यदि उसका कलर ब्लू हो गया तो सॉल्यूशन किसका रहा होगा, बेस का। ठीक, तो ये लिखा हुआ, when litmus solution is neither acidic or basic then its color is purple। तो जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है तो उसका कलर होता है पर्पल। It turns red in acidic solution। यदि एसिड में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, और यदि बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो यह पहला नेचुरल इंडिकेटर था जो एसिड में डालने पर रेड होता है और बेस में डालने पर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक, अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। ठीक, टर्मरिक के बारे में हम सारे जानते हैं कि टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या होता है, येलो होता है। तो उसका हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। इट कंटेन्स ए येलो डाई। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसमें येलो कलर का डाई होता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। यदि हमने टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वहां पर क्या हो जाएगा, टर्मरिक का कलर रेड हो जाएगा। एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक के कलर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया गया और उसको हमें टर्मरिक की हेल्प से आइडेंटिफाई करना है तो उसमें हम टर्मरिक मिक्स करेंगे। यदि टर्मरिक डालने से सॉल्यूशन रेड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक का होगा। और यदि सॉल्यूशन टर्मरिक येलो ही रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो किसका सॉल्यूशन होगा, एसिड का सॉल्यूशन होगा। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, जो कड़ी बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा खासा टर्मरिक यूज होता है, और वो कभी कभी खाते टाइम क्या होता है हमारे वाइट क्लॉथ्स पर या वाइट शर्ट पे गिर जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, येलो कलर का स्टेन पड़ जाता है। ठीक। अब उसको जब हम उस क्लॉथ को वॉशिंग पर्पज से ले जाते हैं तो उस पर सोप अप्लाई करते हैं, और सोप सॉल्यूशन क्या होता है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो जैसे ही सोप अप्लाई करेंगे, मतलब वहाँ पर एक बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, तो वो येलो कलर वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, घर पे देख भी सकते हैं आप कि किसी भी कपड़े पे यदि टर्मरिक का स्टेन पड़ा हुआ है और उसको यदि हम धुलने के लिए ले जा रहे हैं तो उसका कलर येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बिकॉज सोप के सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक। लेकिन उसके बाद जब हम सोप अप्लाई करेंगे और सोप अप्लाई करने के बाद उस क्लॉथ को 3-4 बार एकदम फ्रेश वाटर में धुल देंगे तो फिर से वापस से क्या हो जाएगा, उस स्टेन का कलर येलो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जब 3-4 बार हम उसको फ्रेश वाटर से धुल देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा सोप उधर से निकल जाएगा, सोप सॉल्यूशन निकल जाएगा, वहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो उसके येलो कलर क्या हो जाएगा, वापस से रिगेन हो जाएगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में येलो रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जो एक्टिविटी बताया हमने वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जब भी हम किसी भी क्लॉथ को जिसमें करी का स्टेन पड़ा हुआ है, टर्मरिक का स्टेन पड़ा हुआ है, उसको धुलने के लिए ले जाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। क्यों? बिकॉज सोप का सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए, उसका तो आगे सीखेंगे। अब देखते हैं थर्ड, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है उसी तरीके से उसका जूस निकालना वो भी किसकी तरह काम कर सकता है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है। ठीक। अब जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है उसका कलर कौन सा होता है, उसका कलर होता है रेड। तो इट इज रेड इन कलर। तो जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है उसका कलर होता है रेड। इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे हम तो इसका कलर रेड ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसको हम ऐड कर दें तो इसका कलर रेड से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा फोर्थ, द कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया। कुछ फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स भी हम यूज कर सकते हैं किसकी तरह, इंडिकेटर्स की तरह। कौन कौन से फ्लावर्स हैं, सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनिया, ये फ्लावर्स के नेम है। विच चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस आल्सो एक्ट्स एज इंडिकेटर्स। ये फ्लावर्स एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करते हैं तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं एज नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये फ्लावर्स कैसे कलर चेंज करते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है। द फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू। तो जो हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर्स होते हैं उनका कलर होता है ब्लू। विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो जो हाइड्रेंजिया प्लांट है उसके फ्लावर का कलर होता है ब्लू, और यदि उसको हम बेस में ऐड कर देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक। तो इस बेस पे बोल सकते हैं हम बेटा कि कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स को भी हम यूज कर सकते हैं एज नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए, उसका आगे हम सीखेंगे। अभी हमने डिस्कस किए थे नेचुरल इंडिकेटर्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इससे पहले वाले जो इंडिकेटर्स थे उन सारे इंडिकेटर्स में क्या हो रहा था, सब्सटेंस में या फिर एसिड या बेस में डालने से उसका कलर चेंज हो रहा था। लेकिन ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस में डालने पर अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं या फिर उनका स्मेल डिटेक्ट नहीं होता, उनका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, दोज सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators। मीन्स ऐसे सब्सटेंस
जिनका स्मेल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। are called olfactory indicators. Onion and vanilla extract are olfactory indicators. तो इसके एग्जांपल है ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसी तरीके से उसका जूस प्रिपेयर करना में। तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट कैसे काम करता है देखते हैं। Onion has a characteristic smell when a basic solution like NaOH solution is added to a cloth strip treated with onion extract. Then the smell of onion cannot be detected. मतलब क्या है, हमने क्या किया, ऑनियन एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें क्लॉथ का पीस डाल दिया, तो जो स्मेल ऑनियन एक्सट्रैक्ट का था वह स्मेल किस में आ जाएगा, क्लॉथ के पीस में आ जाएगा। अब उसी क्लॉथ के पीस को यदि हम NaOH में डाल दें तो उसका स्मेल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बेसिक सॉल्यूशन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। An acidic solution, however, does not destroy the smell of onion. और यदि उसी क्लॉथ स्ट्रिप को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो उसका स्मेल चेंज नहीं होगा, उसका स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसी तरीके से काम करता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट का एक प्लीजेंट स्मेल होता है और उसको यदि हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका प्लीजेंट स्मेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यदि वेनिला एक्सट्रैक्ट को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। वेनिला एक्सट्रैक्ट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल इफ ए बेसिक सॉल्यूशन लाइक NaOH solution is added to vanilla extract, then we cannot detect the characteristic smell of vanilla extract. An acidic solution like HCl, however, does not destroy the smell of vanilla extract. ठीक, तो ये सारा हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था मैनमेड और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उसके बाद पढ़ा हमने नेचुरल इंडिकेटर्स और उसके बाद पढ़ा हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स वाला टॉपिक यही खत्म हुआ। इंडिकेटर्स का यूज करेंगे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा एसिड्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।